हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार BRS को स्वागत करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक 6। अगर आपने मॉक फर्स्ट से लेके मॉक 5 तक अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी। सबसे पहले आप उसको देखिए तब इस पे आना, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये चीज़ सिखाई है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अब क्वेश्चन को सही वे में और सही तरीके से डील करेंगे तो हम बहुत जल्दी मार्क कर देंगे आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑल पे प्रेस करें, जिससे कि जितनी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आपकी तैयारी को एक बेहतर डायरेक्शन मिल सके, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही जल्दी बूस्टअप हो सके और कम समय में ज़्यादा पकड़ना है। मतलब कि ये कहना है गागर में सागर बढ़ना, गागर में सागर बढ़ना। तो गागर में सागर बढ़ने के लिए यहाँ पे मैं गागर में पूरा सागर नहीं कुड़ने वाला, बट यहाँ पे एक चीज़ जरूर बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कम से कम लिखना है। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए चलो स्टार्ट करते हैं। और अपना कार्यक्रम बिल्कुल राउंड 6 है। राउंड 6 को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिए, राउंड 6 को बहुत आगे तक ले जाएंगे। चलिए कैसे ले जाते हैं। अगर अभी तक आप मेरे साथ मॉक टेस्ट 5 तक जुड़े रहे हैं तो इस सवालों को करने के लिए मात्र आपको कुछ ही सेकंड लगनी है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लगनी है, देखो अभी बताता हूँ कैसे लगनी है। देखो तो कितनी 40 नीचे आ गया। अब 40 नीचे आ गया, ऊपर कितनी 4 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गई। ठीक है, 40 नीचे लिख लिया। अब मेरा क्या बच्चा 60 पीछे कहाँ दिया 60 9 9 9 3 पे 3 9 3 पे 3 9 3 पे 3 9 है। हटो कहानी खत्म। देखो मैं बस इतना ही देखता हूँ। अब मैं इतना क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ करा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देखने रेडी रहिए। दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखता तुरंत करके बैठ जाइए, क्योंकि वही बच्चे होशियार है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखेगा आंसर तुरंत फाइंड आउट करने लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे देखते हैं देखिए। अब इसका सूत्र था भाज्य बराबर ये धनिया मिर्च टमाटर, आपने लिख दिया और आप खुश हो जाएंगे। बट मैं सीधा देखने को बताता हूँ। 23 × 29 + 11। ठीक है बेटा, अब 23 × 11 देखो, दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं बहुत अच्छे से समझाया मैंने, बहुत अच्छे से कैसे करते हैं। देखो 29 × 23, पहले को इसमें फिर प्लस कर दो, बिल्कुल सही बात है। फिर इसमें जो आएगा जोड़ देना, तो इसका गुणा करके कितना आया देखो बताओ। तो आपने क्या किया, यहाँ गुणा करके कितना 667 ले लिया। कितना ले लिया बेटा 667, मैंने 667 ले लिया + 11 लगा लिया। अब 11 को मैं इसमें ऐड करता हूँ, देखो 8 हो गया। फिर यहाँ कितना हो गया 7 हो गया बेटा, और ये 678 मेरे को कहाँ दिख रहा है, 678 मेरे को दिख रहा है ये। देखो मैंने एक ही सांस में काम किया है, तो आपको ऐसे ही काम करना है। आप बोले सर आप बड़े छोटे की यहाँ कोई बात नहीं। कौटिल्य पंडित का नाम सुना है आपने, वो भी तो छोटा है, वो मुझसे भी होशियार है भाई। मेरे जैसे पता नहीं कितनों से बहुत माइंड, उसका बहुत ब्रिलियंट माइंड है। तो अपने आप को कमजोर ना समझे, बस अपने आप को एक सही दिशा दें और सही तरीके से काम करना चालू करें। ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ ज़्यादा खासियत नहीं है, बस छोटी सी खासियत है। क्या है, 12 में 108 होता है बेटा, नीचे 10 आता है तो कितना 10 बार एक बार, फिर 0 उड़ जाएगा। 10.8 मेरे को ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते, कहाँ से हो जाएंगे। देखो ये फालतू चीज़ें दे रखा है ये, तो फालतू चीज़ें पहले उठानी है और हमें यूनिक चीज़ें ले लिए जो मेरे को लगता है बी और सी, या 2 ऑप्शन ऐसे रखने जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि चारों ऑप्शनों को लेके बैठ गए उस पर गीत गा रहे हैं तब मार पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं और भी जल्दी से। ये संख्या 5 स्टार है। अब देखो यहाँ मैंने क्वेश्चन को थोड़ा वैसे भी लिख रखा है, समझने की बात यह है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। सीधी सी बात है। अब आप पूरा पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं हम PCS पूरा वहाँ से आए हैं भाई, अमेरिका से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन दे चुके हैं। तो इसलिए वहाँ क्वेश्चन को सही से लिखना है और समझना, बस स्टार के स्थान पर यहाँ देखना है, बस तुरंत अपना काम चालू कर दो। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा यही है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। दोनों चीज़ें इक्वल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 3 से काटता हूँ, तो 3 से 3 6 कट जाएगा। 5 और कितना हो गया 6 कट गया। ठीक है बेटा, अब 8 है, 3 के पाड़े में से 8 नहीं कटेगा। अब 8 में मैं अगर 1 जोड़ दूँ 9, तो 3 के पाड़े में 9 आता है, पर 1 इसमें है नहीं। सही है, अब 3 1 आता नहीं, तो ये 3 में कितना जोड़े, 8 में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। अगर 8 में मैं 4 जोड़ूँगा कितना हो जाएगा बेटा 12, और 3 से कट जाएगा कि नहीं, तो 12 कट जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को ऐसे ही डील करते, ना कि इसमें कुछ बहुत सारा ताबड़ तोबड़ करते। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। 9.99 मीटर का 333 सेंटीमीटर कितने। अब एक बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ। 1 मीटर में मात्र कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। तो ये वाली बात याद रखनी है, कुछ नहीं करना। वो समझ में आ गई है नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पहले सेंटीमीटर को ले लेता हूँ, तो 333 कितने होते हैं बेटा 100 होते हैं। कितने में 999 निकालने मेरे को। अब आपको सर पॉइंट कहाँ उड़ गया, तो पॉइंट तो कट गया, बट
कहाँ कट गया, अगर आप ऐसे अगर पॉइंट लगाना चाहते हैं तो पॉइंट आपका यहाँ कट गया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, इसकी जगह इसने ले ली, सो ये बात आ रही कि नहीं, बात समझ में आएगी। तो इसलिए पॉइंट यहाँ से हट गया, इसलिए मैं 999 लिख लिया है। अब मैं क्या करता, देखो देखो 3 3 कट जाता है कि नहीं, देखो 33 तिया हो जाता, 33 तिया हो गया। और 100/3 कितना होता, 100 होता 3, 33 सही 1/3 परसेंटेज। आप प्रतिशत आपको याद है तो बहुत अच्छे से आंसर मार्क कर ले जाओगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बहुत ही स्मार्ट वे से कर रहा हूँ। स्मार्ट वे से कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को बहुत दिमाग से काम करना है हमें। इस सवाल को देखो, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड होगी। तो आपको यहाँ एक बात बता दूँ, अगर जब ये बेटा अगर किलोमीटर कभी पूछे, अगर किलोमीटर प्रति घंटे पूछे तो हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर ऊपर लिखते हैं। ये छोटी सी बात याद रखेंगे, किलोमीटर। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड पूछ रहा है बेटा, मीटर पर सेकंड, तो मीटर होता छोटा है तो 5 ऊपर लिख देंगे, 18 नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों बात दिमाग में रखेंगे, अगली बार कभी भी जब 9th का देंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 72 है बेटा, अब एक पूछ रहा है मीटर पर सेकंड पूछा, तो मीटर मैंने बोला ऊपर, नीचे 18 है, 18 चौक कितने होते 72 और 4 पंजे 20, तो 20 आंसर मेरा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं करोगे तो फिर चीज़ें बहुत ही सही नहीं होंगी, पेपर में आगे पेपर ख़राब हो जाएगा और फिर अगली बार नहीं बैठने दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो ये बोला यदि 12 मीटर लंबे किसी इलेक्ट्रिक पोल की छाया, मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोल की बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है, इसकी छाया की लंबाई, अब इसकी छाया इधर पड़ेगी, मान लो इधर छाया पड़ रही है तो कितनी मीटर, 9 मीटर है बेटा। ये छाया इधर ऐसे पड़ेगी कि नहीं बताओ, गिरा हुआ, तो ये कितना 9 मीटर है बेटा, कितना है बेटा 9 मीटर। अब ये खड़ा हुआ इसका है 12 मीटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है तो प्रति मीटर इलेक्ट्रिक पोल की, प्रति मीटर मतलब 1 मीटर की, ठीक है। तो मैं क्या करता, देखो लंबाई कितनी है 9 मीटर, तो 9 मीटर ऊपर होगी बेटा, 12 नहीं नीचे हो गया। अब ऐसा नंबर जो काट दे तो 3 तरह के 9 और 3 चौक 12, ठीक है। अब मैंने आपसे अभी जस्ट अभी बताया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 100। अब आपने सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ आंसर में बेटा सेंटीमीटर ही दिया है, तो मैं सेंटीमीटर में पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो इंटू क्या कर दूँगा, 100 कर दूँगा। अब मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि देखो 1/3/4, तो 25 चौक 100 और 25 दिया 75, 75 कहाँ दिख गया, ये दिख गया, ठीक है, और कुछ नहीं देखते। अब यहाँ करने के तरीका एक और था बेटा, क्या तरीका है, देखो 4 की वैल्यू 25, 3 की वैल्यू 75, 4 का 25 गुना और 3 का 25 गुना 75 फिर आ जाता, ठीक है। ये तरीका भी लगाना आपको आना चाहिए, नहीं तो इंटू इंटू करते रह जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। चलो इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ऐसा नंबर होगा बेटा जो इनसे काट देगा, और एलसीएम मतलब छोटा होगा। एलसीएम एचसीएफ का जहाँ मैंने वीडियो कराई है, मुझे लगता है कि उसमें से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं है, जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपके, ये भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो उसको सही से जाके देखें, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत छोटे छोटे तरीके से कर रखी हैं, बहुत शून्य से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे देखिए, अब ऐसा नंबर होगा बेटा, अब देखो उसमें 9 दिख रहा है, तो 9 का मल्टीपल जरूर मिलेगा। 9 के पहाड़े में आता नहीं, 9 के पहाड़े में आता नहीं आता। अब इन दोनों में छोटा कौन सा, ये वाला 36 ऑप्शन। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हम देख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो ये बनाने लग जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे 3 4 12 9, फिर 3 से बनाएंगे, फिर 4 से बनाएंगे, फिर 2 से बनाएंगे, फिर 3 से बनाएंगे, फिर और ही बनाते जाएंगे, ऐसे ही बनाते जाएंगे और बाद में 36 नंबर निकाल पाएंगे। तो इतना काम हमें नहीं करना भाई, इतना काम नहीं करना। अब 36 देख लीजिए, 9 के पहाड़े में 36 आते भाई, 9 चौक 36 होते हैं, 12 × 3 होते हैं, 4 × 9 होते हैं, और 3 × कितने होते हैं, 12 × 3 होते हैं 36। 72 भी बनना है, 72 भी 100 के पहाड़े में आते हैं, बट ये क्या बोल रहा है, लीस्ट मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है छोटा, तो छोटा ओनली 36 है बेटा, ठीक है। तो 36 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इस सवाल को समझने के लिए आप बहुत सारे कीर्तन मत करने लग जाना, सिर्फ देखने की नज़रिया अलग होना चाहिए आपको। कैसे देखते, देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो मैं एक बार और समझा, तो 20.46, ठीक है बेटा। अब 0.8 है मेरा, ठीक है। अब मेरे 1 अंक बाद पॉइंट है तो 0 बढ़ा लीजिए। अब यहाँ 2 अंक बाद 15, इधर डबल 0 बढ़ा लीजिए, तो मैं हटा दिया, अब इसे भी हटा दिया,
तो कितना हो गया बेटा 800 हो गया, ऊपर हो गया 20,460। ठीक है, अब मैं 800 को, अब 800 नहीं मानता मैं, हाँ चलो 800 मान लीजिए, या आप 8 ही मानिए। और 8 को मैं 8 दूनी 16, तो 1600 हो गया। अब कितना ये 2046 है बेटा, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है, 8 का ही पढ़ा पढ़ रहा हूँ, बट ये क्या 00 बाद में लगा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहाँ 2046 है 2 बार, तो 8 दूनी कितने होते 1600 होते बेटा, 1600 उठाइए तभी नहीं आ रहा 4। अब यह कितना बचा 4, तो कितना 446। अब ये 0 तो कितना हो गया 4460। अब 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ना, 8 पंजे 40 होता है, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 2.5, क्योंकि ये नंबर छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि 4000 ये हो गए बेटा, 8 पंजे 40, ठीक है 4000 हो गए, तो 460 बचे। तो उसके बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि 460 800 से छोटे हैं, तो 25 पॉइंट आना चाहिए। 25 पॉइंट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ मैं 25.575 कर देता और आंसर निकाल लेता। देखो आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके पीछे आराम से देख लीजिए। मैंने 8 को 800 मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट था, 2 अंक बाद पॉइंट था, नीचे 8 के बाद 00, इस पर 1 अंक बाद पॉइंट था, तो यहाँ मैं 0 मान लेता, बस इसको कर लेता और कहानी खत्म कर देता। ठीक है, बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे बनाते रह जाइए, बनाते रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। इसका सॉल्यूशन दिया है, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा दिया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक बक्सा है, वही बक्सा कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है शायद मुझे लगता है ऐसा ही होता है। बक्सा होने भाई, ठीक है, ये तो चलो बक्सा मैंने सही बना दिया। ड्राइंग थोड़ी सी आज सही हो गई, वैसे सही नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्रमशः 4 फुट, 2.5 फुट और 1.5 फुट। 2.5 फुट का मतलब 2 सही 1/2 फुट, 1 सही 1/2 फुट। तो आयतन क्या होता है, तो आयतन बेटा किसका, घनाभ का कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इतनी सी बात है, तो सीधा सीधा नंबर लिख लीजिए 4 इंटू, अब 2.5 है तो 2 दूनी 4 1 5, तो क्या करूँगा 5 कर लूँगा, 5/2 कर लूँगा बेटा। अब देखो 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2, क्योंकि ऐसे करूँगा तो टूट नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखो, अब 2 दूनी 4 होते हैं बेटा, तो 4 इधर आ गए, 4 से 4 काट दिया, 5 दिए 15, तो 15 आ गया। 15 मेरा कहाँ गया, ये गया। फुट क्यू लिखा है, इसमें फुट क्यू है, तो आप ये फुट क्यू इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हमें अगर लग रहा है कि सारे की डेरिवेशन जो भी है उसकी फुट क्यू इनसे कुछ नहीं हो रहा, मात्र वह आंसर मांगता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 15 फुट क्यू, 15 फुट 15 FQ लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो 15 आंसर इसका आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल मैंने आपको बहुत बार कराया है, और कोशिश करनी है कि पहले वीडियो को पॉज करनी है और सबसे पहले इसको आंसर मार्क करना है। कैसे, चलिए करके आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करते रहिए और फिर उसके बाद आंसर मिलाना। चलिए यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। चलो, कितने समय में 1260 की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1323 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, कोई 1200 रुपये 60 की राशि है, वो 1332 रुपये हो गई, 1323 रुपये हो गई, तो कितने का अंतर है बताओ, अंतर है। तो मैं एक तुरंत देख लेता हूँ, देखो 1260 और 1323, 1323 को 1260 में से निकाल दीजिए, 63 का अंतर है बेटा। कितने का अंतर है, 63 का अंतर है। कितने का अंतर है बेटा, 63 का अंतर है। अब 5% तो 100 मान लीजिए, 100 मान ही लेते हैं, मान के प्रतिशत 100 का होता है बेटा। कितनी राशि थी, 1260 थी बेटा। ठीक है, और कितने प्रतिशत, 5%। तो मैं कैसे करता हूँ, देखो ये कितना बार, 20 बार। ठीक है, और 20 से कितनी बार, देखो 2 छक्के 12 है, कहने का मतलब 120 हो जाता, फिर हो जाता क्या 60 हो जाता, बचती है 60, तो 63 से 63 एक कट जाता, कितना बचता, 1 बचता। एक काम मेरा ये बता। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से यहाँ देखना है। यहाँ दोबारा से ध्यान से देखिए, देखो मैंने काट दिया 20 बार, तो 20 से काटूंगा, देखो 20 से काटूंगा तो 20 छिंग कितना होता है, 120 होता है, तो कितना बचा बेटा, 6 बचा कि नहीं, तो 20 से 60 होता है कि नहीं, 23 हो गया। 23 काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 23 एकम 23। चलो सॉल्व को देखते हैं। अब ये सवाल आ गया, अब कुछ बच्चे क्या लिखना तुरंत चालू कर देंगे, वो कहेंगे भाई बिना लिखे भाई कुछ नहीं हो सकता, और लिखेंगे नहीं तब तक वहीं आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें, एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, आंसर वो भी निकालेगा और आंसर आप भी निकालोगे, तो देखो कैसे निकालेगा। अब आपको मालूम है प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अगर मैं इसके नीचे 100 लिख भी दूँ मान लीजिए, और कागज के इंटू लगा दूँ, लो,
तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गई कि नहीं, 36 18 हो गया बेटा, कितना आ गया 18, तो इसका आ गया। अब ऐसी डबल जीरो इसकी कट जाएगी, देखो 100 से काट लीजिए। अब वहाँ पे जाके का मतलब आप गुणा लगाने, 15 छक्के कितना होता है 60 होता है बेटा, 15 छक्के 90 होता है, सॉरी कितना हो गया 90, 90 और 118, 90 100 108, कहानी खत्म। ठीक है, देखो जोड़ना घटाना सब कुछ कराया है मैंने, सब कुछ कराया है। आप मेरे से बोल नहीं सकते सर कुछ नहीं कराया, मैंने सब कुछ कराया, बट आपको सही जगह जाने की ज़रूरत है। प्ले लिस्ट में जाइए, स्पीड मंत्रा के नाम से सीरीज होगी, उसमें सब चीज़ है। पर स्पीड मंत्रा आप करने से कुछ नहीं होगा, पेपर खोपड़ी पे ही आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी सीखना है, जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही फ़ायदा है। चलिए, एक व्यक्ति प्रति माह 3600 रुपये कमाता है। भाई प्रति माह का मतलब हो गया एक महीने में 3600 रुपये कमाता है। यह तो वह अपनी आय का 20% बचत कर लेता है। 3600 में से 20% क्या कर लेता है बेटा, बचत कर लेता है। तो उसका मासिक खर्च कितना हो गया, तो मुझे क्या बहुत अच्छी सी बात बता दीजिए। 3600 रुपये कमाता है बेटा और 20% खत्म कर देता है। 100 में से 20 निकाल दीजिए, मान लीजिए 100 टोटल कमाता है, 100 में से 20% बचत कर लेता है, कितना बचा 80 बचा। कितने पे 100 पे। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गई। अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ लीजिए, तो 8 6 48। ठीक है, 8 कितना बचा 4 बचा, 8 3 24, 24 और 4 28, और ये जीरो आई थी इधर रख दीजिए, 2880 ऑप्शन नंबर बी हो गया। मैंने बस थोड़ा सा ही काम किया है, आप चाहे तो थोड़े से काम में काम हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 7 का स्थानीय पूछ रहा भाई, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, पॉइंट भी है इसमें। तो क्या करता मैं, ठीक है बेटा, अब 2 अंक है, 2 अंक लिख दूंगा, 1 अंक के बाद पॉइंट उठाऊंगा, कितनी जीरो आ गई, पॉइंट के बाद अंक उठाऊंगा, 7 बट्टे कितना हो गया 100, 7 बट्टे 100 मेरे कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ समझे, आपने बोला मैंने पॉइंट वाले सिस्टम अलग चलता है बेटा इधर वाले में। ठीक है, अब यहाँ देखा कितने 1 अंक है, 1 अंक का पॉइंट, फिर पॉइंट आ गया, फिर उसको जीरो मान लिया। ठीक है, इसका कोई कारण नहीं। अब मैं क्या करता है, या 10 है कि 2 अंक है तो नीचे 10 मानूंगा। अब पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ेगी कि नहीं बेटा, तो 7 बट्टे, अब जीरो जीरो, अब जीरो जीरो कुछ भी लिख लीजिए, अगर आगे जीरो जीरो तो ओनली 7 ही मानेगा, तो 7 बट्टे 10 ही रहेगा बेटा, और हो नहीं सकता 7 बट्टे 100 होगा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल को करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। देखो 2 3 6 3 हो गए बेटा, मैं करता भी नहीं, हो जाता। कैसे, देखो 2 3 6 और 16 8 128 होता है। अब आप 128 नहीं जानते, और 128 में 3 गया तो 125 बचा, कहाँ नहीं कहता हूँ। बट ये आप कैसे करेंगे, देखो मैंने बोला टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल याद है तो सवाल सिर्फ 2 सेकेंड ही, बस देखो आंसर, देखो आंसर। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर जल्दी आंसर मार्क करने से क्या फ़ायदा है, 2 घंटे में मिलते हैं। मैंने वो बच्चे देखे हैं जिनको 2 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, तो उनके लिए भी, और आप जल्दी कर लोगे तो उससे एक फ़ायदा होगा कि आपकी जो गलती है, अब मान लो किसी आपके सवाल नहीं आए, मॉडरेट में और भी सवाल आएंगे जो आप पे नहीं आ रहे, रीजनिंग के भी सवाल होंगे आपको टेढ़े मेढ़े आएंगे और वो आप पे नहीं टूट रहे। हिंदी में भी आपको सही से मार्क करना है, कर तो सब लेते हैं, बट ये भी देखना एक्यूरेसी किसके साथ है। एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो कर तो सब लेंगे, छोटे से छोटा बच्चा भी कर लेगा 2 घंटे के अंदर, कर तो सब लेंगे, बट एक्यूरेसी किसकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भाई मैं सीधे 100 के पैसे बना लूँगा, क्योंकि पैसे 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 सीधे पैसे बना लीजिए। तो 25 अट्टे कितना होता है, 200 होता है बेटा, 200 पैसे। अब 50 × 32, 50 × 32 160। अब डबल जीरो है, 1 जीरो तो 1 जीरो 1600 हो गया बेटा। अब 1 के 13 सिक्के, 1 के 13 सिक्के मतलब 1300। ठीक है बेटा, अब मैं जोड़ लूँगा। जोड़ने के बाद क्या करना, देखो 16 और 2 18, 18 हो गया, 18 और 10 28, 28 और 3 31, 3100 हो गया। अब 100 रुपये एक बनता तो 100 से डबल जीरो कटे, कितना हो गया 31 आंसर आ गया। बहुत ही सीधा रास्ता है, ये नहीं कि ये इतने सिक्के बराबर, वो बराबर, ये बराबर। मैंने कुछ नहीं किया, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको। मैंने बोला पैसे पैसे पैसे, तो पहले पैसे ही काउंट कर लीजिए। पैसे होता 100 पैसे में काउंट कर लेता हूँ बेटा। 25 के 8 होते, 25 अट्टे 200 होता, 200 पैसे बन गए बेटा। 50 × 32 करेंगे, 50 × 32 करेंगे तो कितना होगा 1600 हो गया, क्योंकि 32 × 5 होता है 160, 1 जीरो ये हो गई 1600 हो गया। अब 1 रुपये के 13 सिक्के, अब 1 रुपये का मतलब होता है 100 रुपये, 100 रुपये के 1300 हो गया बेटा। ठीक है, तो 1300। अब यहाँ देखिए 13 और 16, 13 और 16 कितना हो गया बेटा 29, कितना हो गया 29 और 2, 29 और 2 31, 31 आंसर। ठीक है, तो 31 आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखते हैं 120 के गुणनखंड है, तो आपका मैं क्या बताऊँ, देखो
पहले तो आपको सबसे पहले आपको नज़रिया इतना फास्ट होना चाहिए देखने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 120 बनना चाहिए गुणा करके, तो 120 कैसे बनेगा भाई? देखो मैं चेक करता हूँ भाई, मेरे को बड़ा नंबर ये दिख रहा है, तो 2 नहीं 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे कितना होता है? 36 पंजे 120 तो आता नहीं। 36 पंजे देखो, 36 × 5 करूँगा, 5 × 30, 5 × 15, 120 तो कहाँ बनना है? 150 तो ये बन गया, तो कहानी कहता है ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब 3, अब यहीं तो देखना है आपको, 3 3 2 बार है, अब 2 2 2 बार है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे अब 2 2 2 बार है, 3 और ये 5 मिल गए, तो ये नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? देखो ये तो सेम मिल रहा है बेटा, अब एक सेम ये मिल गया, अब 5 ये मिल गया, तो 3 को ज़्यादा बढ़ा दिए 5 में, अब 5 को 3 कर दिया। जब ये तो 5 को 3 था तब तो मिल नहीं पाया, अब 3 को 5 कर दिया तो कैसे मिल जाएगा? सीधी सी बात है, ये भी नहीं मिलेगा। समझें बात को? अब यहाँ देखें आप, अब ये तो बहुत सरल है, 2 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया, नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन सही हो गया। देखो मैंने कैसे बात की वैसे ही बात करनी है आपको। कैसे? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 पंजे 120, कहानी खत्म। और यहाँ जो मैंने तरीका बताया उस तरीके को ही वहाँ पे अप्लाई करना है पेपर हॉल में। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। एक दीवार घड़ी 180 में खरीदी है और 260 रुपये बेची थी, तो सीधी सी बात है 180 रुपये की चीज़ 260 में बेची, कितना फ़ायदा? 60 रुपये का फ़ायदा बेटा। कितने पे? 180 पे। अब 100 कर दिए यहाँ पे, अब 0 36 18 कितना हो? 3 हो गया, यहाँ 3 आ गया, तो 33 1 बट्टे 3, 33 1 बट्टे 3 मेरा कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है बस। ठीक है, देखो ये चीज़ें सारी चीज़ करा रखी हैं। अगर आप मैं तभी तो बोल रहा हूँ आपसे, मेरे आप मॉक टेस्ट पहले से देखते आए हैं, तो इन सवालों को करने के लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ ही टाइम लगना है बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। समझाने में टाइम लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाती है। तो ये सवाल बहुत ही कम समय के हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यदि 8 नींबू का क्रय मूल्य 3 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कहने का मतलब ये है 8 नींबू के बदले 6, मतलब 8 जो नींबू लेगा वो 6 के बदले के बराबर है। मतलब यहाँ काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, बस 4 नींबू की वैल्यू 3 के बराबर है बेटा, 3 के बराबर है। 4 की वैल्यू 3 के बराबर है। अब एक 4 की चीज़ 3 में मिल रही है, सीधी बात समझ में आएगी बात? भाई आप मुझे बताओ, जब 4 रुपये पे कर रहे हो तो 3 रुपये का सामान मिल रहा है, या 4 रुपये दे रहे हो 4 नींबू के बदले 3 नींबू मिल रहे हैं, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो कितने का घाटा? 1 का घाटा कितने पे? 3 पे। 1 का घाटा 3 पे, तो 33 1 बट्टे 3, कहानी खत्म बस। इससे ज़्यादा नहीं देखते, नहीं तो इसका सोल्यूशन देखोगे आप सच बात दंग रह जाओगे देखते देखते। ठीक है, 33 1 बट्टे 3% हो गया। ठीक है, यहाँ इस सवाल को ऐसे डील करना था, और अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। 4 की चीज़ 3 में, 1 बट्टे 3, 1 बट्टे 3 कहानी खत्म। क्योंकि 4 की चीज़ 3 में मिल रही है मेरे को, तो 1 का घाटा, 4 का चीज़ 3 में मिल रही है, तो 1 का घाटा कितने पे बेटा? 3 पे घाटा होगा, क्योंकि 3 पे मिल रही है बेटा, तो 1 बट्टे 3 यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 33 1 बट्टे 3। और नहीं तो आपको दिक्कत आ रही है तो एक तरीके से बना सकते हैं भाई, 1 बट्टे 6, सॉरी 1 बट्टे 8, 1 बट्टे 6 कितना हो गया? 24 रुपये एलसीएम। कितना हो गया बेटा? 24 एलसीएम हो गया बेटा। ठीक है, 24 एलसीएम हो, कितना? 8 × 24 और 6 चौक 24। अब बात वही आ गई, लो अब 1 का फायदा 24 पर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, बात समझ में आएगी नहीं? देखो हाँ, देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वही काम। 1 बट्टे 24, अब कितना बेटा? 100। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, 100 हो गया, तो कितनी बार जाएगा जी? देखो अब यहाँ 8, क्योंकि 8 का नींबू मिल रहा है बेटा, कितने का मिल रहा है? 8 बट्टे 1, तो 8 थी 24, और फिर 3 नजर आ गया, तो फिर 33 1 बट्टे 3 फिर आ गया। लो आप चाहे ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, पर आपको मैं सोच के बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। क्वेश्चन को ऐसे करना चाह रहे हो, और जो मेरे तरीका है वो इस तरीके कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे करा के दिखाएंगे, बट मैं ये करता हूँ, आंसर मेरे को निकालना, वहाँ मेरे को बहुत बड़ा वो नहीं कीर्तन नहीं करना। अब इस क्वेश्चन देखते हैं। ABC किसी काम को 20 24 30 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितना भाग करेंगे? बस यहाँ चीज़ें ये देखने वाली हैं, कितने दिन में नहीं करेंगे, कितना भाग करेंगे, भाग निकालना है, कितना काम कर लेंगे। तो मैं कर दूँ 24 और 20 और 30, इसका एलसीएम मैं लूँगा तो कितना आएगा बेटा? देखो 1 कर रहा 20 दिन में, 1 कर रहा 24 दिन में, 1 कर रहा 30 दिन में। अब मुझे इसका एलसीएम लेना, बताओ कितना आएगा जल्दी से फास्ट। तो इसका एलसीएम होगा 120। 120 कैसे होगा? देखो मैं तुरंत कर लेता हूँ, देखो द्वारा करके दिखा देता हूँ, 20 24 और 30। तो आप एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको दिखाना सिखाता हूँ। देखो 5 × 4 में तोड़ेंगे तभी तो बनेगा बेटीज। अब 6 × 4 करेंगे, अब ये 5 × 6 करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो कॉमन मिल रहा है, देखो कॉमन मेरे को 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है भाई, और 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 5 चौक 20 और 20 30, 20 छिंग कितना होता है? 120। तो 120 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। नहीं तो आप ऐसा करके निकाल लीजिए, ऐसे करके आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मात्र मैंने एक बार में ही काम करना चालू कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को यहीं समझना है, यहीं समझना। आप समझने की टाइम नहीं तो मैं इसलिए ये कराता नहीं। तो 120 हो गया बेटा, कितनी बार? 6 बार। कितनी बार?
20 बार, 24 पंजे, सॉरी 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 6 और 5 11, 11 और 4 कितना हो गया, 11 और 4 हो गया तुम्हारा 15, कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। 9 5 9 15 हो गया, 15 बट्टे 120। अब 15 अट्ठे 120 होता है बेटा, 15 अट्ठे कितना होता है, 120। कितने लोग हैं बेटा, 3 लोग हैं, तो 3 बट्टे 8 भाग होगा, 3 बट्टे 8 भाग ऑप्शन नंबर बी में, और किसी में नहीं दिख रहा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं था, बट आपको एलसीएम लेते ही आंसर मार्क कर लेते। और एक चीज़ गलती नहीं करते यहाँ पे, कितना भाग करेंगे, ये कितने दिन में नहीं करता रहा, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आएगा हो। अगर आपने बिल्कुल भी इस चीज़ में बिल्कुल बहुत डेडिकेटेड के साथ देखा है, तो वास्तव में इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई है, 20 क्वेश्चनों को 20 तरीके से ही बताया। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो और ये बहुत अच्छी अगर क्लास लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो अनसब्सक्राइब मत कर देना, सब्सक्राइब रहने देना, ठीक है। दोस्तों को शेयर भी कराएं, जिससे कि उनको भी बेनिफिशियल हो। अब मैं क्लास 9th के लिए भी, और भी ये तो कुछ भी नहीं, क्लास 9th के लिए जब क्लास चलेंगी ना, तो ये बस सवाल सेकंड डे देखते ही होने वाले हैं, क्योंकि क्लास 9th का बच्चा बैठेगा तो अपने दिमाग को और ढक्कन खोल के रख दूंगा उसका मैं। और बढ़िया से अपने भाई को भी प्रैक्टिस कराएं, क्लास 9th का ही बच्चा ये देखता रहे, क्योंकि वो ये देखे कि हम कितने कैपेबल हैं चीज़ें करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।